हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी वीडियो सीरीज़ के हम अगले सेक्शन में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न को लेते हैं जो कि रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर से आपका एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, विविध प्रश्नावली का। तो प्रस्तुत प्रश्न में देखिए आपको दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक आहारविद दो प्रकार के भोज्यों एक्स और वाई को इस प्रकार से मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए के कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी के कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी के 8 मात्रक उपस्थित हों। 1 किलोग्राम भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी में आपको दी गई है। टेबल आपको दी गई है जिसमें जो दोनों भोज्य हैं, भोज्य एक्स और भोज्य वाई, उसमें जो विटामिनों की मात्रा है, जैसे विटामिन ए का 1 मात्रक उपस्थित है उस भोज्य एक्स में, ऐसे विटामिन बी का 2 मात्रक उपस्थित है, विटामिन सी का 3 मात्रक उपस्थित है। ऐसे ही भोज्य वाई में देखें, विटामिन ए के 2 मात्रक, विटामिन बी के भी 2 मात्रक और विटामिन सी का 1 मात्रक उपस्थित है। तो आपको देखिए आगे दिया गया है कि भोज्य एक्स से 1 किलोग्राम का मूल्य ₹16 और भोज्य वाई से 1 किलोग्राम का मूल्य ₹20 है। वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जो ये प्रश्न आपको दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? ये होता है आपका आहार संबंधी समस्या। तो इसे हम आहार संबंधी समस्या के अंतर्गत निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें वही आलेखीय विधि का प्रयोग करना है और आलेखीय विधि के प्रयोग करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होता है, व्यवरोधों को यहाँ पर गणितीय रूप में प्रदर्शित करना होता है। ठीक है दोस्तों, और उन गणितीय रूपों में प्रदर्शित करने के पश्चात हमें देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिश्रण का न्यूनतम मूल्य आपको ज्ञात करना है, जो कि दिए गए व्यवरोध हैं उनके अंतर्गत आपको भोज्य एक्स और भोज्य वाई को मिलाकर एक मिश्रण बनाना है। ठीक है, और इस मिश्रण का आपको न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम गणितीय समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे और फिर गणितीय समीकरण को बनाने के पश्चात हम उसको ग्राफ में निरूपित करेंगे और उसके पश्चात अपने मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखें दोस्तों, अब आपको हम किस प्रकार से इसमें गणितीय समीकरण को बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, दो भोज्य हैं एक्स और वाई हैं और इनको आपने मिलाना है और मिलाने के पश्चात मिश्रण का आपको मूल्य को न्यूनतम करना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना भोज्य एक्स जो कैपिटल एक्स है उसका की मात्रा आप कितनी ले रहे हैं, स्मॉल एक्स के जी। आप ये मान लीजिए कि आप भोज्य एक्स जो है वो स्मॉल एक्स किलोग्राम ले रहे हैं। इसी प्रकार से भोज्य वाई की जो मात्रा आप मान रहे हैं वो आपने मान लिया, माना स्मॉल वाई के जी। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मैं इसको मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपने इन्हीं कैपिटल एक्स भोज्य और कैपिटल वाई भोज्य की मात्रा को मिलाकर आपको क्या करना है, मिश्रण बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया। देखिए, मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक उपस्थित होनी चाहिए। जो आप मिश्रण बना रहे हैं उस मिश्रण में विटामिन ए के कम से कम 10 मात्रक उपस्थित होने चाहिए। अब आप देखिए, आप भोज्य एक्स ले रहे हैं एक्स किलोग्राम, भोज्य वाई ले रहे हैं वाई किलोग्राम। अगर आप भोज्य एक्स ले रहे हैं कैपिटल एक्स, तो उसमें विटामिन ए के कितने मात्रक उपस्थित हैं, 1 मात्रक उपस्थित है। ध्यान से देखिएगा, आपने कितना लिया, एक्स के जी, तो एक्स गुणा 1 आप यही करेंगे। तो मतलब जो आप मिश्रण बनाने वाले हैं उस मिश्रण में भोज्य एक्स में जो आपने लिया है उससे आपको कितना विटामिन ए प्राप्त होगा, क्या, स्मॉल एक्स। इसी प्रकार से भोज्य वाई जो आप मिला रहे हैं वो स्मॉल वाई है और उसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी उपस्थित है, 2 मात्रक उपस्थित है। तो आप क्या करेंगे, 2 वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी मात्रक कितने होने चाहिए, कम से कम 10 मात्रक होने चाहिए। तो मतलब इसका जो मान होना चाहिए वो 10 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये आपका एक व्यवरोध हो जाएगा। इसको मैं नंबर 1 करके प्रदर्शित कर देता हूँ। आपको समझ आ गया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने देखना है। अगर आपने भोज्य एक्स के एक्स ग्राम लिए, भोज्य वाई के वाई किलोग्राम लिए हैं, ठीक है।
आपसे ये बोला गया है कि जो आपका मिश्रण है उसमें विटामिन ए कम से कम 10 मात्रक उपस्थित तो होना चाहिए। अब अगर आप x किलोग्राम ले रहे हैं तो विटामिन ए का 1 किलोग्राम में कितना मात्रक उपस्थित है, 1 मात्रक उपस्थित है। तो आपने क्या कर लिया, उसको 1 से गुणा कर लिया। ऐसे ही विटामिन ए का जो भोज्य वाई है उसमें 2 मात्रक उपस्थित है। तो विटामिन ए के आपने y किलोग्राम लिए हुए हैं तो 2y हो गया। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो विटामिन ए का आपने यहाँ से हल कर लिया विटामिन ए के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे आपको बोला गया, देखो विटामिन बी के कम से कम 12 मात्रक होनी चाहिए। तो आपने क्या लिया, विटामिन बी को लिया। अब विटामिन बी के लिए हल करना है। तो विटामिन बी के लिए देखो जो आपको टेबल दी गई है, भोज्य एक्सेस में जो है विटामिन बी के 2 मात्रक उपस्थित हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल जैसे ऊपर से किया था, 2 को एक्स से गुणा कर देना है। धन ऐसे ही भोज्य वाई में भी विटामिन बी जो है वो 2 मात्रक उपस्थित है और तो 2y कर देंगे। अब ये कितना होना चाहिए, कम से कम 12 मात्रक होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा विटामिन बी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए तीसरा भी है आपके पास, तो विटामिन सी। अब विटामिन सी के लिए अगर आप देखें तो विटामिन सी कितना होना चाहिए, देखो 8 मात्रक होने चाहिए। तो विटामिन सी के लिए आप क्या समीकरण बनाएंगे, 3x धन 1 इंटू वाई मतलब y। अब कम से कम कितने मात्रक होने चाहिए, 8। तो इसका मान 8 से अधिक होना चाहिए। तो ये तीसरा व्यवरोध आपके पास आ गया। कितनी आसानी से आपने 3 व्यवरोध बना लिए। विटामिन ए इस प्रकार से होना चाहिए आपके मिश्रण में, विटामिन बी इतना होना चाहिए, विटामिन सी इस प्रकार से होना चाहिए। अब अगला व्यवरोध आप देखिए, अगला व्यवरोध अब क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे। हमने क्या लिया है, कैपिटल एक्स जो भोज्य है उसमें से स्मॉल एक्स किलोग्राम लिया है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि आप न्यूनतम मात्रा कितनी लेंगे, 0 या 0 से अधिक ही मात्रा होगी। तो एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ऐसे प्रकार से जो y का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका जो है चौथा व्यवरोध आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 व्यवरोध आपने बना लिए। अब देखिए इन व्यवरोधों के आधार पर, मतलब इन गणितीय समीकरणों के आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर आप मिश्रण के मूल्य को x मान लेता हूं, मूल्य मैंने एक्स नहीं सॉरी कैपिटल Z मान लेता हूँ, जैसे हम पिछले समीकरणों में देखते आ रहे हैं या पिछले प्रश्नों में देखते आ रहे हैं। तो Z मान लेता हूँ। देखिए अब आपने क्या करा, भोज्य x के x किलोग्राम लिया और x किलोग्राम आपने लिया है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 16 रुपया। तो x किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 16x। ऐसे भोज्य y का 1 किलोग्राम का मूल्य 20 रुपया। तो आपने कितना किलोग्राम लिया, y, तो प्लस 20y। तो मिश्रण का मूल्य जो Z है वो क्या हो जाएगा, 16x प्लस 20y। तो आपको क्या करना है, इसका न्यूनतमीकरण करना है। देखिए पहले वीडियो में मैंने आपको एक दिन एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि हम क्या करते थे, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में हम क्या करते थे, लाभ का अधिकतमीकरण करते थे और लागत का न्यूनतमीकरण करते थे। तो यही चीज यहाँ पर भी आपके सामने निकल के आ रही है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो आपको एक समस्या दी गई थी उस समस्या से आपने क्या कर लिया, उसको गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब गणितीय रूप में व्यक्त करने के पश्चात आपका दूसरा काम क्या रहता है, आपको इन समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफीय निरूपण करना होता है। और ग्राफीय निरूपण करने के पश्चात जो भी आपको समस्या दी गई होती है उसका चाहे तो आपको अधिकतमीकरण पूछा हो तो अधिकतमीकरण करना होगा, न्यूनतमीकरण पूछा गया होगा तो न्यूनतमीकरण करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपने आसानी से चारों समीकरणें बना ली और जिसका भी मिश्रण का आपको न्यूनतमीकरण करना है वो भी समीकरण के रूप में आपने लिख लिया। तो इतना आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो मैं आपके लिए समीकरण एक बार दोबारा से लिख देता हूँ जो हमारे पास समीकरणें थी। तो पहली समीकरण थी हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, या अगर आप इसमें से 2 से भाग देते हैं पूरी समीकरण को तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अगली जो समीकरण थी हमारे पास वो है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है दोस्तों, अगली समीकरण देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये 3 समीकरण और ये चौथी समीकरण। और आपको ज्ञात क्या करना है, z का न्यूनतमीकरण करना है, 16x प्लस 20y, ये आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जैसे पता है हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर। तो ये मैं एक x बना देता हूँ, ये y अक्ष हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पर हम x अक्ष को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आराम से बनाइएगा एग्जाम में। यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा
जल्दीबाजी में कर रहा हूँ इसको। तो ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वाई अक्ष हो गई और दूसरी हमारी एक्स अक्ष हो गई। अब इसमें हम बिंदुओं को दिखा देते हैं। ये आपका मूल बिंदु होता है तो जिसके निर्देशांक 0,0 रहते हैं। यहाँ पर आप इसमें लाइनिंग करके आराम से इसमें पॉइंट दिखा सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 तक मैं गिन देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी आप 10 तक बना सकते हैं आराम से। तो ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे पास ये हमने बिंदु बना लिया। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, अब आपको इन जो दी गई समीकरण है, इन समीकरणों की सहायता से आपने क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैं पहली वाली समीकरण लेता हूं। तो पहली समीकरण लिखी हुई है आपके लिए, यहीं पर कर देता हूं। पहली समीकरण को मैं ऐसे लिख लेता हूं, x + 2y = 10। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है और y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो जब x और y अक्ष पर मैं दो बिंदु ज्ञात कर लूंगा तो उनको मिलाते हुए मैं एक रेखा खींच लूंगा, तो मुझे रेखा की समीकरण की सहायता से रेखा जो है ग्राफ में प्राप्त हो जाएगी। तो मैं क्या कर लूंगा, वही x अक्ष पर क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। y को 0 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। तो आपको क्या बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, 10,0। ऐसे ही अगर आप देखें y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या करेंगे आप, x को 0 कर देंगे। x को 0 रखने से क्या हो जाएगा आपका, 2y = 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10/2 = 5। तो बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5। तो आपको दो बिंदु मिल गए, एक ये और एक ये। तो 10,0 तो आपने यहाँ पर गिना था, ये 10 था आपका। तो 10,0 और यहाँ से 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 0,5। तो आपने दोनों बिंदु ज्ञात कर लिए, 0,5 और 10,0। अब आप क्या कीजिए, स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लीजिए। तो आपने रेखा खींच ली। तो ये रेखा जो है आपको, ये किसकी समीकरण के लिए रेखा है हमारी, ये है आपकी x + 2y। अब हमें क्या करना है, > 10 दिखाना है। मतलब हमें इस रेखा से ऊपर वाले भाग को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी पहली समीकरण। ठीक, अब आ जाइए आप दूसरी समीकरण में। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, आपने लिख लिया यहाँ पर x + y = 6। इसको सेकंड कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, x अक्ष पर हमारा क्या होगा, y के मान को 0 रख दीजिए। y के मान को जैसे आप 0 रखेंगे, x का मान कितना मिल जाएगा, 6। तो बिंदु मिल गया 6,0। ऐसे ही y अक्ष पर अगर आप आए तो y अक्ष पर आपको क्या मिलेगा, x का मान 0। तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। तो 0,6। तो आपको दो बिंदु प्राप्त हो गए, 6,0 ये हो गया 6,0 और ये इसके ऊपर वाला बिंदु हो जाएगा आपका 0,6। अब आपको क्या करना है, ये हो गया बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने एक रेखा खींच लेनी है। तो आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और ये रेखा आपने खींच ली। तो ये रेखा आपकी क्या प्रदर्शित करेगी, कौन सी समीकरण प्रदर्शित करेगी, ये प्रदर्शित करेगी आपकी x + y = 6। अब लेकिन हमें क्या सवाल में दे रखा है, > 6। मतलब आपको इस ग्राफ से ऊपर वाले भाग को देखना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन देखनी थी, ऐसे ही इस वाली लाइन से भी ऊपर वाले भाग को ही आपने देखना है। ये हो गया दूसरा। अब ऐसे ही आप आ जाइए तीसरी समीकरण जो आपकी दे रखी है। तीसरी समीकरण क्या है, तीसरी समीकरण में आपको दिया है आपका 3x + y = 8 करके आप इसको पहले हल कीजिए। तो वही x अक्ष पर आप क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे। तो y को 0 रखने से क्या मिलेगा, 3x = 8। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8/3। तो एक तो ये प्राप्त हो गया। ऐसे अगर आप देखें y अक्ष पर इसके लिए कर लीजिए। y अक्ष पर क्या करेंगे आप, x को 0 रख देंगे। x को 0 रखने से y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। तो अगला बिंदु क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 0,8 और यहाँ से क्या मिला, 8/3,0। तो ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब 8/3 अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मिलेगा आपको 2.67। ठीक है दोस्तों, तो 2.67 मतलब 2.5 के आगे यहाँ कहीं पर होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8/3,0 और अगला है 0,8। तो ये 6 था, ये 7 है, 8 हो गया। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 0,8। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप रेखा खींच दीजिए।
तो ये वो बिंदु हैं, आपने इनको मिलाया और ये आपने रेखा खींच ली। तो ये तीसरी वाली रेखा हो गई आपकी। तो ये तीसरी रेखा है। ये तीसरी रेखा आपने किसके लिए बनाई है? 3x प्लस वाई। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 के लिए आप रेखा को बना रहे हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 मतलब इस वाली रेखा से भी आगे के भाग को ही आपने लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली रेखा से भी आगे के भाग को ही आपने लेना है। अब अगला और जो चौथा स्थिति है आपके लिए, आपको ये पता है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो ये काफी बार आप कर चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये वाला भाग y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपने ग्राफ में सारी रेखाओं को प्लॉट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपने इन बिंदुओं पर मान ज्ञात करने हैं। किस चीज के मान ज्ञात करने हैं? उभयनिष्ठ क्षेत्र के। तो आप देखिए उभयनिष्ठ भाग कैसे प्राप्त होगा आपको। ये हो गया इस बिंदु का, आप देखिए 0,8, इसको मैं बिंदु ए से निरूपित कर देता हूँ। अब आप आगे आइए, इन सब में एक कॉमन पॉइंट ये है इन दो लाइनों का, इसको मैं बिंदु बी से निरूपित कर देता हूँ। अभी मुझे इसके निर्देशांक नहीं पता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगला बिंदु मुझे मिलेगा ये हो जाएगा मेरा बिंदु सी। इसके निर्देशांक भी मुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि मुझे इन्हीं रेखाओं से ऊपर वाले क्षेत्र को देखना है। अगला बिंदु डी ये हो जाएगा, मैं इसे लिख देता हूँ 10,0। तो अब देखिए आपके ग्राफ में कौन से भाग को आपने देखना है। तो देखिए एक्स अक्ष में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब ये भाग जो आपको ऊपर दिख रहा है। सेम मैं यहाँ से भी आगे बढ़ाता हूँ तो ये भाग आपको दिख रहा है, ये आगे बढ़ाता जाता हूँ, ये भाग आपको दिख रहा है, ये बढ़ाते गया, ये बी वाले को बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ऐसे इसको, ऐसे ही बिंदु सी वाली लाइन, ऐसे ही इस वाली लाइन को, ऐसे करते करते आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। पूरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रथम चतुर्थांश है, उसमें आपको देखना है, और उसमें आपको इन बिंदुओं के लिए आपको उभयनिष्ठ भाग प्राप्त होने वाला है। तो ये उभयनिष्ठ आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो यही उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो कि आपके सवाल में आपको पूछा गया है। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र आपने ज्ञात कर लिया। उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करने के बाद आपको क्या क्या बिंदु प्राप्त हो गए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बिंदु ए आपको मिला जिसके निर्देशांक है 0,8। ऐसे ही अभी आपको बिंदु बी, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु सी, इसके भी निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और बिंदु डी, इसके निर्देशांक हमें पता है 10,0। अब आप देखिए दोस्तों ध्यान से, अब आपको देखना है बिंदु बी। बिंदु बी जो है किन दो रेखाओं के कटान बिंदु पर है? एक इस रेखा के कटान बिंदु पर है ये वाली, और एक इस वाली रेखा के। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों जो रेखाएं हैं इनकी जो समीकरण दे रखी है इसको हल करना होगा। तो मैं बिंदु बी के लिए ज्ञात करता हूँ। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6, एक समीकरण ये ले लेता हूँ। अगली समीकरण ये ले लेता हूँ 3x प्लस वाई बराबर 8। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको घटा देता हूँ। घटाने से क्या होगा, y कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x बराबर -2। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1। x का मान 1 प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मान 6 - 1 5। तो आपको आसानी से दो बिंदु प्राप्त हो गए, 1,5। तो जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक कितने हो गए, आपको यहाँ पर लिख देना है 1,5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, 5। ऐसे ही अब आप बिंदु सी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु सी दो रेखाओं के कटान बिंदु पर है। कौन कौन सी दो रेखाएं हैं? एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। तो मैं इन दोनों के समीकरण लिख लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस 2y बराबर 10। अब आप क्या कीजिए, ये है बिंदु सी के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। घटा दीजिए इसको आसानी से, ये घट गया तो कट गया, तो ये -y बराबर -4। तो मतलब y का मान कितना हो गया, 4। y का मान 4 हो गया, समीकरण यहाँ पर रख दीजिए। तो x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 6 - 4 2। तो मतलब आपको दूसरा जो बिंदु ज्ञात हो गया बिंदु सी, उसके निर्देशांक कितने हो गए, 2,4। तो देखिए दोस्तों, आपने सारे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए जो कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे। अब इन बिंदुओं पर आपको क्या करना है, बिंदु ए, बिंदु सी, बिंदु बी, ऐसे ही और बिंदु डी, इन 4 बिंदुओं पर आपको क्या ज्ञात करना है, z के मान को ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल में मैं क्या करूंगा, z के मानों को ज्ञात करूंगा। तो मैं पहले बिंदु दोबारा लिख देता हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया बिंदु, 4 बिंदु हैं ए, बी, सी और डी। बिंदु ए के निर्देशांक थे हमारे, हमने देखा था अभी 0,8 था बिंदु ए, हाँ 0,8 बिंदु है आपका 0,8। बिंदु बी पर आइए, बिंदु बी है आपका 1,5। बिंदु सी देखिए 2,4 और बिंदु डी जो था 10,0। यही थे आपके 4 बिंदु, आप आराम से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं पर z के मान को ज्ञात करना है। अब आपका z क्या था प्रश्नानुसार, z था आपका 16x प्लस 20y। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस z के मान को अब ज्ञात करना है। तो अब आप रखिए z के मान को ज्ञात करने के लिए x और y का मान। तो x का मान एक बार 0 रखिए, y का मान 8 रखिए। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से z का मान, ये तो 0 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 160 हो गया बिंदु ए पर। बिंदु बी पर z का मान ज्ञात कीजिए, इसको रखिए 1 तो 16 हो गया, यहाँ से धन 5 रखिए तो ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 116। यहाँ बिंदु सी पर z का मान ज्ञात कीजिए, इसको 2 रखिए, 16 दूना 32, धन 4 रखिए तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 80 में 32 जोड़ दीजिए, कितना होगा 112। ठीक है, ऐसे अगला बिंदु z 10,0 तो 16.160 और ये तो 0 हो जाएगा। तो आपको z के चारों मान प्राप्त हो गए 4 अलग अलग बिंदुओं पर। अब आपको सवाल में जो पूछा गया था, आपको क्या करना था, z का न्यूनतमीकरण करना था। तो देखिए किस बिंदु पर आपको z का मान सबसे कम प्राप्त हो रहा है, वो ये बिंदु है, बिंदु सी। यहाँ पर 2,4 पर आपको z का मान 112 प्राप्त हुआ। तो मतलब यही आपका इष्टतम हल है। तो हल के अनुसार आपको क्या प्राप्त कर हुआ, जो स्मॉल x का मान है वो 2 है, मतलब 2 kg आपने जो वस्तु ली x वो लिया था, और आपने क्या किया, स्मॉल y का मान 4 kg, मतलब जो कैपिटल Y आपका जो था वस्तु, उसमें से आपने 4 किलो लेना है, कैपिटल X में से 2 किलो, कैपिटल Y में से 4 किलो लेना है। और इससे आपको क्या होगा, जो Z प्राप्त होगा, मतलब जो आपने लिया 4 और 2 किलो, जिसको आपने मिश्रण बनाया, उसका जो कुल मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया और ये सारे मान प्राप्त कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको रैखिक प्रोग्रामिंग समझ आई होगी। इन प्रश्नों को आप बार बार दोहराते रहिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इन प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई और या कोई भी समस्या न हो। हम रैखिक प्रोग्रामिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके पश्चात अब किसी दूसरे टॉपिक पर हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।